अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शरीफज़ादा हूँ। थी क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये नई नई चीज़ों को हम देख रहे हैं। फिर एक बम ब्लास्ट हुआ, ख़ुदकश हमला हुआ, तो इसके असर ये थोड़ा सा मैं दरिया आपको दिखाऊं, अल्लाह न करे दोबारा हो, लेकिन ये वो मकाम है जहाँ ये गाड़ी की ट्यूब है, उसमें हवा भर के फिर ये जो है ना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शरीफज़ादा हूँ। मिंगोरा बाईपास पर दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त दरिया स्वात में यानी पानी का बहाव जो है ना वो कम है, यानी वो सूरत हाल नहीं है। यानी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि स्वात में सैलाब आया है और हर तरफ जो है ना तबाही फैल गई है। ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा मैं दरिया आपको दिखाऊं, अल्लाह न करे दोबारा हो, लेकिन ये वो मकाम है जहाँ पिछले साल जुलाई में एक सानहा हुआ था और इसमें 14 कीमती जानें ज़ाया हो गई थी। लेकिन अब सूरत हाल आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने कोई ऐसी बात नहीं है, यानी नॉर्मल सूरत हाल है। अब आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक जो सूरत हाल है दरिया स्वात में पानी का बहाव बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कबल में जो सानहा हुआ 3-4 दिन पहले, वहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ, ख़ुदकश हमला हुआ, तो इसके असरात भी है। और दूसरी तरफ सैलाब के भी ख़दशात है और मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये मिंगोरा बाईपास यानी पूर्ट स्ट्रीट है, तो इस वक्त यहाँ पर काफ़ी रश होना चाहिए, लेकिन रश नहीं है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं मुसलसल कि सैलाब की क्या सूरत हाल है। तो सैलाब तो अब तक तो अल्लाह ने इस इलाके को महफूज रखा हुआ है। और नदी नालियों में ये जो तुग़यानी है मुख्तलिफ, एक बात है कि दरिया स्वात में जब सैलाब ना हो तो हम इसको सैलाब नहीं कह सकते। यानी नदी नालियों में मुख्तलिफ खोड़ों में मुख्तलिफ जो लिंक नदियाँ है, उसमें अगर तुग़यानी आ जाए तो वो स्पेसिफिक एक इलाके को हिट करता है, तो उसको हम सैलाब नहीं कह सकते। तो सोशल मीडिया पर अक्सर वही फुटेज चलते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि यार सैलाब है, तो सैलाब नहीं है। उसी हिसाब से आप जो है ना अपना प्रोग्राम मुलतवी ना करें, बाकी अपने हिसाब को देखें। लेकिन मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा अपडेट करना है ताकि आपको बता सकूं। ये एक दरिया स्वात का एक और एरिया मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हम दरिया के करीब आ गए। इसके पानी के जो कलर है अगर आप वो देखें तो वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी नॉर्मल सूरत हाल है। ज़्यादा मतलब पानी में थोड़ा सा वो है, यानी थोड़ा सा कलर्स का तब्दील हुआ है, लेकिन पानी की बहाव में इजाफा नहीं हुआ है। तो नीचे चलता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या सूरत हाल है। तो चलते हैं नीचे। तो ये अब हम बिल्कुल दरिया के करीब आ गए हैं। वैसे महकमा इरिगेशन ने, सूबाई हुकूमत ने एक कोशिश की है कि दरिया स्वात को सेंटर में किया जाए, तो वो उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। लेकिन चूँकि दरिया में जब सैलाब आ जाता है, पानी के बहाव में इजाफा हो जाता है, तो फिर मामलात दूसरे हो जाते हैं। फिर रेत की दीवारें जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल आज मौसम नॉर्मल है, न गर्मी है न बहुत ज़्यादा सर्दी है, बस नॉर्मल मौसम है। गर्मी है, ये मैं नहीं कह सकता कि गर्मी नहीं है, लेकिन उस तरह गर्मी नहीं है जो जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अब यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। और लोग अगर आप देखें तो मैं आपको पूरा दरिया अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल नॉर्मल बहाव जारी है। सिर्फ पानी का जो कलर है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है, बाकी बहाव बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने होटल
کہ جو ایسوسیشن کے صدر ہے یا جو دیگر ہوٹل والوں سے بھی میں نے معلومات حاصل کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو قبل میں بم بلاسٹ ہوا اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو بکنگ تھی وہ کینسل ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سیر کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی پرسکون رہنا چاہتے ہیں، سکون کے لیے آتے ہیں، ٹینشن کے لیے نہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا بھی یہاں واضح کر دوں کہ سوات کے جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے آنا ہے تو وہاں پر یعنی کالام ہے، مدین ہے، بحرین ہے، ملم جبہ ہے، میادم ہے، گدین جبہ ہے، اس طرح اتروڑ، گبرال، مہوڈن جھیل، یہ پورے علاقے ہے۔ تو وہاں پر ایسی کوئی آثار نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ سوات کے بہت زیادہ مطلب 25 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، اور رقبے کے لحاظ سے یہ چترال کے بعد میرا خیال ہے کہ دوسرے تیسرے نمبر پر یہ ہوگی رقبے کے لحاظ سے۔ یعنی ان کا ایک جو M&A سیٹ ہے وہ 200 کلومیٹر کے مطلب شروع ہو جاتا ہے، یعنی کافی پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اپنا پروگرام ملتوی نہ کریں، آپ اپنے حساب سے آئے۔ اور باقی سیلاب کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ احتیاط کریں، جب موسلادھار بارش ہو رہی ہو تو اسی میں آپ نے نہیں آنا، اور یعنی سفر نہیں کرنا، اور جب بارش رک جائے تو اپنا سفر کو جاری رکھے، دریا سے دور رہے، ندی نالیوں سے دور رہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے، باقی نارمل حساب ہے۔ یہ ولاگ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جتنے بھی سیاح مجھ سے فون کرتے ہیں، رابطے میں ہے، تقریباً روزانہ 20-30 فون آتے ہیں اور سیلاب کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو سیلاب کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ان کو آگاہی ہو۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ NDMA PDMA نے جو الرٹ جاری کیا تھا وہ 31 جولائی سے لے کر 5 اگست تک تھا، تو آج 5 اگست ہے، وہ الرٹ بھی ختم ہو گیا، نیا الرٹ انہوں نے نہیں جاری کیا ہوا ہے اب تک۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ زمرود ڈھونڈتے ہیں، یعنی دریائے سوات کے کنارے جو ریت اور جو ملبہ زمرود کان سے باہر جو پھینکتے ہیں وہ لوگ یہاں آ کر دریائے سوات کے کنارے دھوتے ہیں۔ اور زمرود کان میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں، یہ سامنے زمرود کان ہے، یہ والا زمرود کان ہے۔ تو یہ ریت بجری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو یہ خریدتے ہیں اور پھر وہ یہاں آ کے دھوتے ہیں۔ تو موسم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کی ٹیوب ہے، اس میں ہوا بھر کے پھر یہ جو ہے نا اس میں سفر کرتے ہیں، لکڑی یا جو بھی چیز ہے وہ اپنے اس میں لے جاتے ہیں۔ تو دریا کا بہاؤ بالکل نارمل ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو دکھایا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ سیلاب فی الحال نہیں ہے، آگے کا مجھے نہیں پتہ، لیکن فی الحال صورتحال بالکل نارمل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ جوان بیٹھے ہیں دریا کے کنارے، موسم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یہاں چلتی ہے، حالانکہ سورج ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر موسم انتہائی شاندار رہتا ہے، خاص کر دریائے سوات کے کنارے جب ہو تو۔ لیکن آپ نے جب دریا بارش ہو رہی ہو یا موسم کچھ گڑبڑ ہو تو آپ نے دریا سے دور رہنا ہے۔ میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا، ہمارے مقامی لوگ جانتے ہیں، یہ بھی اکثر نقصان کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ پھر بھی سمجھدار ہے، اور چونکہ سیاحوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ دریا سے دور رہے، اسی جگہ پہ جائے جو انتظامیہ نے الاؤ کیا ہو۔ اچھا، ایسا ہے کہ سوات کے حوالے سے میں آپ کو اوورال اگر صورتحال سے آگاہ کروں تو 2 دن پہلے کالام کی انٹری پوائنٹ یعنی دیسان جو خول ہے، یعنی دیسان ندی، اس میں طغیانی آئی تھی، اور طغیانی ایسی تھی کہ بالکل ڈیفرنٹ تھی، یعنی اس سے پہلے اس قسم کے جو طغیانی ہے یعنی اس میں لکڑی، ریت، بجری زیادہ، پانی کم، اور اس کا جو سپیڈ تھا وہ بہت سلو تھا۔ تو اس کی وجہ سے تقریباً کوئی 3-4 گھنٹے مین کالام روڈ بند رہا، اور اس کے بعد پھر USDA نے یا NHA نے
यानी इंतज़ामिया ने फिर उसको बहाल कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा फिर उतरूड़ में शाहीबाग गब्राल के मुकाम पर वहाँ पर तुग़यानी आई थी, वो रोड भी थोड़ा सा मुतासिर हुआ था, लेकिन वो जीप ट्रैक है और कालाम से तकरीबन कोई 2.5 घंटे सफ़र करके फिर वो मुकाम आता है। यानी अगर आपने खलखाड़ी झील जाना है तो वो रास्ता मैं कह सकता हूँ कि बंद होगा, लेकिन वो भी चूँकि इस किस्म का डिफरेंट किस्म का सैलाब था, डिफरेंट किस्म की तुग़यानी थी, चूँकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये नई नई चीज़ों को हम देख रहे हैं। फिर स्वाद से अगर हम बाहर बात करते हैं तो यानी कुमराट आप दोनों साइडों से जा सकते हैं, कालाम से भी और चकदरा तल से भी आप जा सकते हैं अपर दिर की तरफ से। चतराल की अगर हम बात करें तो लोअर चतराल तक तो आप जा सकते हैं, लेकिन अपर चतराल का रास्ता बंद है। सैलाब जो है ना वो आया था, इसने मेन जो रोड है उसको डैमेज किया है, काफ़ी रोड जो है ना वो बह गया है, तो अपर चतराल आप नहीं जा सकते। उस साइड पर आप गिलगित बल्तिस्तान भी नहीं जा सकते, गिज़र वैली वगैरह जो है, तो ये सूरत हाल है। बाकी नारान कागान वो भी खुला है, अभी तक तो कोई मतलब इतला नहीं है अब तक, इसके बाद मैं नहीं कह सकता। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी मकामात है, हाँ नलतर में ये इतला है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला आया है और इसने कुछ इलाक़ों को मुतासिर किया है, लेकिन ओवरऑल सड़कें गिलगित बल्तिस्तान की भी खुली है। ये जो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले अस्टोर वैली का जो सड़क था देवसाई और मिनीमर्ग और चिलम, वो मुतासिर हुआ था, लेकिन वो बहाल हो गया है। तो इस वक्त स्वात में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां वो मुतासिर हो और आप नहीं जा सकते। आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन अब तक अल्लाह का शुक्र है तमाम सयाहती मकामात के सड़कें खुले हैं, आप बिला खौफ व ख़तर जा सकते हैं। सिर्फ रात के वक्त आपने सफ़र नहीं करना, यानी जब मूसलाधार बारिश हो रही हो, बाकी आप सफ़र करें, कोई इशू नहीं है। इसी तरह आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, तमाम जो सयाहती मकामात है फ़िलहाल ये खुले हैं। आर्जी तौर पर जो कालाम रोड था वो बंद हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा सा वो लेकिन वो भी रात के वक्त फिर उन्होंने खोल दिया। और दूसरी बात, यहाँ पर जो बम धमाका हुआ इससे लोग डर रहे हैं, तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि ये एक मुकाम है, एक स्पेसिफिक इलाका है कबल। सयाहती मकामात में ऐसा कोई वाक़या अब तक पेश नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, शैतान के आंखें बंद हो और वहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हालात है, तो आप आ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी मौसम के हवाले से मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूँ कि फ़िलहाल इंडिया में PDMA ने जो अलर्ट जारी किया था वो 5 अगस्त तक का था, अब वो भी ख़त्म हो गया है। और अगर बारिश हो भी रही हो तो वो स्पेसिफिक इलाके होते हैं, यानी ओवरऑल इलाका जो है ना उसमें बारिश नहीं है, स्पेसिफिक इलाके हैं। यानी कालाम में बारिश है तो मिंगवरा में नहीं है, मलंजबा में बारिश है तो कालाम में नहीं है, इस तरह होता है। तो आप बिला खौफ ख़तर आए, अपना फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आपका जो प्रोग्राम है उसी हिसाब से आप अपना सफ़र को जारी रखें। चूँकि बहुत ज़्यादा फ़ोन मुझे आते हैं और सैलाब के हवाले से पूछते हैं, अमन अमान के हवाले से पूछते हैं, तो फ़िलहाल तो हालात यही है। मुझे दे इजाज़त, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।